बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बकरा ईद के हवाले से आज मैं आपके साथ बीफ कोफ्ता करी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो गोश्त मैंने लिया है 1 किलो और ये मैं मिक्स वाला इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि साथ में चर्बी भी है। चर्बी मैंने स्किप नहीं की, ये आपने कोफ्तों में लाजमी ऐड करनी है, इससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है। गोश्त का हमने कीमा करवा लिया। अब हमें चाहिए होंगे प्याज फ्राई किए हुए। मसाले के लिए एक देगची में मैंने डाल दिया है 1 कप कुकिंग ऑयल और इसमें 2 कप भरकर हमने प्याज स्लाइस किए हुए डाल दिए। जैसे ही इन पर खूबसूरत सा कलर आ जाए तो आपने इन्हें निकाल कर एक ग्राइंडर में डालकर और इसमें आपने डालना है 1 कप पानी का। इनका एक स्मूथ सा आपने पेस्ट बना लेना है और एक बर्तन में आपने इसे निकाल लेना है। कसाई से कीमा करवा लेने के बाद आपने इसे छलनी में डालकर रख देना है ताकि इसका तमाम पानी जो है वो निकल जाए। तो 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन कूटा हुआ मैं कीमे के अंदर में शामिल करूंगी और बाकी का जो 1/4 चाय का चम्मच है वो हम करी में इस्तेमाल करेंगे। तो लहसुन अदरक मैंने लिया है कूटा हुआ, आप भी कूटा हुआ ही डालिएगा। और यहाँ पे 4 दरमियाने साइज़ के प्याज थे, इनको भी मैंने चॉप कर लिया। और सब्ज़ मिर्ची मैंने ली थी, जो तीखी वाली नहीं होती, बुलेट ग्रीन चिलीज़ होती हैं, जैसे 7 अदद, उनको भी मैंने चॉप कर लिया। एक दरमियाने साइज़ का हम अंडा लेंगे और अंडे को आपने इसी के अंदर ही डाल देना है। थोड़ा सा हम 2 से 3 खाने का चम्मच बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसमें डाल देंगे। आधा खाने का चम्मच हम इसमें डाल देंगे हल्दी का पाउडर। नमक मैं इसमें ले रही हूँ 1 खाने का चम्मच भरकर और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा लिया है 1/4 खाने का चम्मच। आधा खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च का पाउडर डालेंगे। आधा चाय का चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर। ज़ीरा पाउडर हम इसमें डालेंगे आधा खाने का चम्मच और खुश्क धनिया का पाउडर मैं ले रही हूँ 1 खाने का चम्मच भरकर। आप कूटा हुआ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब ये वाली जो प्याली थी ये मैंने इसमें 2 शामिल की हैं बेसन की। तो ये टोटल जो बेसन बनता है वो बनता है 1 कप। 1 किलो कीमा था और इसमें हमने डाला है बेसन 1 कप। तो 1 किलो कीमे में आपने 1 कप बेसन का डालना है और अंडा आपने स्किप नहीं करना, अंडा आपने लाजमी ऐड करना है। तो अब बारी है कोफ्तों को बनाने की। तो पानी हम लेंगे हाथों को हल्का सा गीला करने के लिए। ऑयल आपने हाथों पर नहीं लगाना और एक दरमियाने साइज़ का आपने कोफ्ता बना लेना है, क्योंकि ऑयल में जब ये फ्राई होंगे तो इनका साइज़ खुद ब खुद ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा और कोफ्ते का जो साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। तो एक मैं आपके सामने भी कोफ्ता तैयार करके आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से आपने तमाम कोफ्ते जो हैं हाथों को गीला करके बनाते चले जाना है। हाथों को ग्रीस ना करें क्योंकि हमने इनमें चर्बी ऐड की हुई है। तो सारे के सारे कोफ्ते हमने बना लिए। आधों की मैं आपके सामने करी तैयार करूंगी और आधे जो हैं वो मैं फ्रीज़ कर लूँगी। इस पॉइंट पर आकर आप कोफ्तों को फ्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीज़र वाले खाने में रख दें और जब आपका दिल करे आप इनका सालन बना लें। तो बारी है अब इनको फ्राई करने की। तो एक कढ़ाई के अंदर हमने डाल दिया है खुला कुकिंग ऑयल। दरमियानी आंच पे आपने ऑयल को गर्म कर लेना है और आंच आपने दरमियानी ही रखनी है। 10 मिनट के लिए हमने कोफ्तों को फ्राई करना है कुकिंग ऑयल के अंदर। जब आप इसमें कोफ्ते ऐड करेंगे तो चम्मच को आपने नीचे से ऊपर की तरफ उठाना है ताकि कोफ्ते अगर कढ़ाई के पैंते के साथ चिपके भी हुए हैं तो ये टूटे ना। 10 मिनट के लिए हमने इन्हें दरमियानी आंच पर फ्राई करना है। जब इन पर खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो आपने इन्हें फ़ौरन ही ऑयल में से निकाल कर प्लेट में रख देना है। तो अब हम इनका सालन तैयार करेंगे। तो ये वही वाला ऑयल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई किए हुए थे। तो जो बाकी का लहसुन अदरक मैंने बचाया हुआ था 1/4 चाय का चम्मच, ये अब हम ऑयल में डालकर 1 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। 1 मिनट के बाद अब 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, उनका मैंने पेस्ट बना लिया 1 प्याली पानी डालकर। तो ये जो टमाटर का पेस्ट है इसको आपने 5 मिनट के लिए पकाना है ताकि टमाटर अच्छे से जो है वो एक मसाले की सूरत में आ जाए। 2 से 3 मिनट हुए हैं अभी इनको पकते हुए। आधा खाने का चम्मच मैंने इसमें हल्दी का पाउडर डाला है, 1/4 खाने का चम्मच नमक का शामिल किया है और आधा खाने का चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ सुर्ख मिर्च का पाउडर। नमक और मिर्चें आप हस्बे ज़ायका भी डाल सकते हैं। इन तीनों चीज़ों के अलावा अभी हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। टमाटर के अंदर जो हमने पानी डाला था पेस्ट बनाने के लिए वो तमाम खुश्क हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप दही। 5 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि ऑयल दोबारा से सेपरेट हो जाए। तो 5 मिनट के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज का पेस्ट। जो हमने प्याज फ्राई किए हुए थे उनका मैंने पेस्ट बना लिया था, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। तो पेस्ट डालकर फ़ौरन ही हम सिर्फ इसे एक दफ़ा मिक्स करेंगे और इसमें 1 प्याली पानी की शामिल कर देंगे, यानी कि 1 कप पानी इसमें हम डाल देंगे। पानी डालने के साथ ही आपने जो फ्राई किए हुए हैं कोफ्ते वो आपने इस पॉइंट पर आकर इसमें शामिल कर देने हैं। 10 मिनट के लिए इसे पका लें अच्छे से। कोफ्तों के साथ जो हमने पानी शामिल किया था वो तमाम का तमाम खुश्क हो गया, कोफ्ते अच्छे से सॉफ्ट हो गए और इनका एक मसाला सा बन गया जैसे कि हमें चाहिए था। अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 चुटकी गरम मसाला पाउडर। कोफ्तों में भी हमने ऐड किया था तो ज़्यादा ऐड ना कीजिएगा। आधा चाय का चम्मच इसमें डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर और बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें डाल रहे हैं ज़ीरा पाउडर, तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच।
1 से 2 मिनट के बाद अब हम चूल्हा जो है वो दम वाला कर देंगे। 2 से 3 खाने के चम्मच बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया इसमें डाल देंगे, चंद रफली कटी हुई सब्ज़ मिर्चें इसमें डालकर 1 मिनट के लिए आपने इसे दम पर रख देना है और उसके बाद आप इसे डिश आउट कर लीजिए। आपको बीफ कोफ्ता करी की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको फ्यूचर में देखने को मिलती रहें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।